आज का मुख्य मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जो कोर्ट परिसर में अभी एक दानापुर में घटना घटी थी, उसके संबंध में अपडेट देना है आप लोग को, और कोर्ट परिसर और कोर्ट कैंपस की सुरक्षा के संबंध में जो मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में आप लोग के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये घटना घटी है दानापुर में, दिनांक 15 तारीख को घटना घटी थी, जिसमें आप लोगों को पता है कि अभिषेक सिंह उस छोटे सरकार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन घटनास्थल से पुलिस ने और स्थानीय लोगों के सहयोग से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनका नाम है तहसील जमाल उर्फ एड्डी और समरजीत कुमार। ये दोनों मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। इनके पास से 2 पिस्टल बरामद की गई है, जिंदा कारतूस 9 और 9 खोखे भी बरामद किए गए। जो मृतक थे वो उनके विरुद्ध काफ़ी केसेस थे, करीब अभी 15 केसेस के बारे में पता चला है, और वो पहले भी हत्या और लूट और डकैती के केसेस में जेल जा चुके हैं। रंगदारी के भी मामले उनके ऊपर थे। ये रहने वाले बीटा पटना के थे। अब तक जो छानबीन हुई और जो बयान इन दोनों से लिया गया है, तहसील और समरजीत कुमार से, उन्होंने बताया है कि अन्य 5-6 लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं कि जिनके चलते उन्होंने उनके सहयोग से ये मर्डर किया है। उन पर हम लोग और अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये पुष्टि हुई है कि ये मामला जेल में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। जेल के अंदर कुछ क्रिमिनल थे, वहाँ पे इन लोग का आपस में कुछ झंझट हुआ है, ये बात अभी सामने आई है, और उसके चलते ये मर्डर हुआ है। तो एक तो ये अपडेट आप लोग को देना था। जो मोटरसाइकिल मिली थी उसकी भी छानबीन हो गई। मोटरसाइकिल चोरी की है और पत्रकार नगर में इस मामले में केस दर्ज हुआ था, जो चोरी की मोटरसाइकिल थी। तो इस घटना से पहले भी यहाँ से मुख्यालय से एक एक्सरसाइज चल रही थी, इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में और मुख्यालय स्तर से कार्रवाई ये की जा रही थी कि जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट में, ज़िलों में हमारे पास 40 कोर्ट हैं जो जिला स्तर के हैं। वैसे सब डिवीज़न और सब डिविज़नल कोर्ट्स भी अलग अलग हैं, लेकिन अभी जो जिला स्तर के कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज वाले, उनका तथा हमारा जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके कैंपस की सुरक्षा के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी हुए थे, जिसमें इन सभी कैंपस की सब प्रकार की सुरक्षा की ऑडिट की जानी थी। तो 39 कोर्ट कैंपसेस का ऑडिट हो चुका है। 2 ऑडिट अभी हमारे होने बाकी हैं। उसको हम लोग ने ये रखा है कि पटना सदर और गया सदर में, इसमें हम लोग CISF के जो स्टैंडर्ड जो मापदंड है उसके अनुसार CISF को हम लोग ने इसको देना, वो अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि CISF के थ्रू उनके जो मापदंड हैं उनके अनुसार हम इसकी ऑडिट कराएं, क्योंकि उनका जो ऑडिट होता है वो उसमें थोड़ी सी उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती है। तो बाकी कोर्ट्स में भी उसको हम लागू करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे 39 कोर्ट्स है उसको जिला स्तर पर जो कमेटी है, जिला स्तर पर एक सुरक्षा कमेटी होती है जिसमें अध्यक्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब रहते हैं, जिला पदाधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के CGM मेंबर रहते हैं। ये बैठ के इस पर कोर्ट की सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक 2 माह में उनको एक बैठक की जानी है। तो ये लोग बैठक करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को बृहद पैमाने पे किया गया है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है, उनके स्तर से अनुश्रवण भी किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई पूरी की जा चुकी है, और इसमें मुख्य रूप से जो कोर्ट कैंपस में एंट्री एग्ज़िट है हमारे जितने, उन पर ध्यान देना है। CCTV कहाँ लगाने हैं कोर्ट के बाहर, कैंपस के बाहर, उस पर ध्यान देना है। जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनके बैगेज स्कैनर की, एक्सरे की, ये पूरी व्यवस्था उसमें लागू की जानी है। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो आम लोग रहते हैं उनके परिचालन पर भी नियंत्रण रखना है। बैरियर्स होते हैं उनको लगाया जाना है। ऊबर्स होते हैं जो गाड़ियों को रोकते हैं। इसके अलावा HHMD और DFMD किस कोर्ट में कितने दिए जाएंगे, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितने हमारे वहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे। यदि कहाँ पर पुलिसकर्मियों की कमी है तो उसको भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। बाउंड्री वॉल यदि कोर्ट कैंपस की नहीं है तो बाउंड्री वॉल भी उसमें कराई जाएगी। इसमें मॉक ड्रिल का भी प्रावधान किया गया है। तो ये जो 39 हमारे कोर्ट है उसमें उसकी ऑडिट तैयार हो चुकी है। 2 कोर्ट का जैसे मैंने कहा कि CISF के थ्रू हम लोग कराएंगे। इस पूरे ऑडिट में करीब 80 हम लोग ने पैरामीटर्स रखे हैं। तो उस 80 पैरामीटर्स पे कमेटी ने बैठ कर अपनी अभी रिपोर्ट तैयार की है, और जैसे ही ये 2 बाकी कोर्ट भी हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कोर्ट की सुरक्षा के लिए हम लोग सतत रूप से तैयार हैं और प्रयत्नशील है कि इस तरह की घटनाएं ना घटें।
पिछले 10 सालों के आंकड़ों के हिसाब से कुल 10 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें कोर्ट कैंपस में हत्या हुई, जिसमें चाहे कैदी की हो या हमारे पुलिस जवान भी मारे गए। तो उन सभी केसेस में कार्रवाई हुई और इस केस में भी कार्रवाई की जाएगी। यही आपको अपडेट देना था। देखिए, हर कोर्ट कैंपस का अलग बनावट है, उसकी बाउंड्री वॉल अलग है। किसी को हो सकता है बाउंड्री वॉल छोटी हो, किसी के एंट्री एग्जिट गेट पर्याप्त संख्या में ना हो या कहीं ज़्यादा हो, तो कुछ गेट्स को बंद करने की भी बात हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल कोर्ट पे जो है ना, इंडिविजुअल कोर्ट पे अलग अलग हर जिले ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उसके जो क्वेश्चनायर है उसमें करीब 80 क्वेश्चन है। पैरामीटर्स को रखा गया है कि आपको इस इसको फुलफिल करते हुए आप क्या सजेशन देते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट कंपाइल होगी और फिर उसको हम लोग लागू करेंगे। तो आने वाले समय में कोर्ट सुरक्षा पे हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। ऑर्डर से एक और इशू सर जो है बिहार में बड़ा है, वो पुलिस पर हमले का है, खासकर शराब के मामले में और बालू के मामले में। उस पर भी सर आज आपके प्रश्न में ही आपका आधा जवाब है कि देखिए, बिहार में ये जो चूँकि मद्य निषेध हमारे यहाँ लागू है, तो इसको लागू करने के लिए पुलिसकर्मी और एक्साइज के कर्मी जाते रहते हैं और इस तरह के माफिया तत्व कई बार इस तरह की घटनाओं को कारित करते हैं। आपने पिछली बार पूछा था, तो ये बात सही है कि 2022 में इन घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई थी। और लेकिन उसका मुख्य कारण एक जो उस समय जो कि आपने आंकड़ा भी आया है, उस समय मुख्य कारण एक ये हो गया था, जो हमारा अग्निवीर वाली जो स्कीम आई थी उसके विरोध में पूरे राज्य में, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने कवरेज भी किया था, काफ़ी जगह धरना प्रदर्शन हुए थे, ट्रेन को नुकसान पहुंचाया गया था। उसमें जब हमारे पुलिसकर्मी गए थे रोकने के लिए तो उनमें पथराव हुआ था। तो कुल अग्निवीर की 169 FIR दर्ज हुई थी। तो ये मामले चूँकि उस पर्टिकुलर ईयर में अचानक से आ गए थे, इसलिए आपको लगता है कि पुलिस में हम लोग की संख्या बढ़ गई है। अब उसके बाद से हम लोग ये बार बार दिशा निर्देश देते हैं कि जब भी पुलिस जाए तो पूरी तैयारी करके जाए। तो उसका परिणाम, सार्थक परिणाम आ रहा है, लोग तैयारी के साथ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अब चूँकि लोगों का अपना इंटरेस्ट रहता है, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो माफिया तत्व हैं, वो पुलिस को मनोबल तोड़ने के लिए करते हैं। लेकिन 2023 में इसमें काफ़ी कमी आई है और ये जो आंकड़े जब दिसंबर के अंत में जारी होंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा कि कितना इसमें परिलक्षित हुआ है। लेकिन हाँ, पुलिस पर हमले अभी भी हो रहे हैं और इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। पिछले एक साल में 6,459 लोगों को हम लोगों ने ऐसे मामलों में गिरफ्तार भी किया है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है, रिटर्न में भी डायरेक्शन गया है कि जब भी पुलिस पर कोई हमला हो तो नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और ऐसे तत्वों को चिन्ह करके, क्योंकि पहले अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी होती थी, उसको भी हम लोगों ने नामजद कराया है। तो इस पर हम लोग गंभीर हैं। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं घटती हैं, क्योंकि अब ये तो लोगों का कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है जिसके चलते इस तरह से करते हैं। मुख्य रूप से जब जो पुलिस जाती है मद्य निषेध की लागू करने के लिए या बालू वाले में जाती है, तो उसमें चूँकि इकोनॉमिक जो स्टेक्स है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो उसकी परवाह ना करते हुए कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस तरह की घटनाएं घटती हैं। बाकी आप देखिएगा कि रोड पे जो लॉ एंड ऑर्डर, जो जाम की स्थिति हो या गिरफ्तारी में हो, वैसी घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, और हमारा इसलिए इधर सतत अभियान भी बहुत चला है। अगर हम इस पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी ना करें, मान लीजिए शराबबंदी को लागू करने के लिए या अवैध बालू के उत्खनन को रोकने के लिए, यदि हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो अपने आप पुलिस में हमले कम हो जाएंगे। तो एक पहलू ये भी है, जितने हम रेड करेंगे, जितना हम कार्रवाई करेंगे, तो हो सकता है उनमें से पुलिस पर हमलों की घटनाएं बढ़ जाए। तो उसको हर चीज़ को मतलब नेगेटिव सेंस में बात समझिए। कितने लोगों से करेंगे, सही बात है। हाँ, कितने लोगों से करेंगे आप लोग। तो मीडिया पर वैसे जो व्यवस्था है इसमें मोस्टली जो भी इंसिडेंट होता है इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एसपीज को रिस्पांस करने के लिए कहा गया ऑन द सोशल मीडिया, फेसबुक में भी आ जाता है एंड दे ट्वीट ऑल्सो। तो उसमें हमारा प्रयास ये है कि आप लोगों को कलेक्टिव एक जगह से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इंडिविजुअली आप सबको कहाँ फ़ोन करते रहिएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। में तो तुरंत ही फ्लैश हो जाता है। जी जी। लेकिन हमारी जो सोशल मीडिया साइट है उसको बात, हमारी जो बिहार पुलिस की साइट है उससे हम लोग रीट्वीट भी करते हैं। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे डिस्ट्रिक्ट एसपी की साइट को प्लस बिहार पुलिस की साइट को, तो 80% ऑफ द डेटा यू विल गेट फ्रॉम दैट देयर ओनली। टाइम उस पर काफी लग जाता है, मतलब हम लोगों का क्या है कि 5 मिनट में हम लोगों को कंफर्म करके। अब थोड़ा तो टाइम देखिए, टाइम लैग इसलिए भी होता है कि इफ़ आई पोस्ट एनीथिंग ऑन द मीडिया इट हैज़ टू बी वेरीफाइड फ्रॉम द यही प्रॉब्लम हम हाँ। लोग फेस कर रहे हैं। तो अनलेस until it is verified from the local SP or the local police, we cannot post anything on the social media on our own unless until it is verified from the local source. So it takes time, the whole process takes some time. I agree with you, but उसको और हम लोग फास्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जितने फ्रॉम द एसपीज ऑफ द सिटी, अगर कुछ बहुत अर्जेंट है
SPs of the city, like what of the districts, district? certain district SPs they never respond to calls and messages. अगर हमें कुछ urgently कहीं district के बारे में report करना है कि इस district में ये हुआ है, we need some figures, we need the verification of that news, and then only we flash देखिए, it. But we find it difficult At because times, we never at times it reply might to calls. happen that the SP is also very busy. He might not take your call and respond to you, depending on the gravity of the situation. It might happen, but in that case also, I would advise the SPs ki there should every district has a media cell, and they are in charges of media cell. They can brief you, and there are other office staff also. So I will request in the next VC. I will instruct the yes. All the districts. But media cell has been established in all the districts and they are functioning. What's the number? Where will we check? Because we first जो on first media hand cell we call the प्रबंध- SPs to get the news verified. मीडिया सेल जो बनाया है हर डिस्ट्रिक्ट में, दे वांट की अनुसंधान हो रहा है उसमें, मुझे लगता है जल्दी उपलब्धि है होगी। हत्या हुई है उसमें पहले 3-4 दिन वो उनका पहले गायब हो गए थे, फिर जिस तरह से उनका मर्डर हुआ है तो वो बहुत ही विभत्स मैं कहूँगा, और पुलिस उसमें लगी हुई है, उसमें विशेष टीम बना के उसका अनुसंधान किया जा रहा है। मुझे लगता है जल्दी उसका उद्भेदन हो जाएगा। कुछ कस्टडी में लिया गया कुछ लोगों को, जिसमें कुछ महिला भी पूछताछ हो रही है। अब देखिए किसी भी अनुसंधान में उसके कई चरण होते हैं, कुछ एविडेंस आता है, किसी को पूछताछ की जाती है, कई बार उसके ऊपर जब पुख्ता एविडेंस होता है तभी उसको जेल भेजा जाता है। बिना एविडेंस के किसी को पकड़ने से ना तो हमारा केस सॉल्व होता है और ना ही जस्टिस होता है। तो पुलिस अनुसंधान कर रही है और प्राथमिकता पे है, उसमें जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू देंगे। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जैसे मैंने बताया करीब पिछले 10 साल में 11 लोगों की इसमें मर्डर हुआ है। ये दुखद है, और लेकिन पुलिसकर्मी वहाँ रहते हैं, उनका पूरा प्रयास रहता है। इसमें लोगों ने और लोगों के सहयोग से पुलिसकर्मियों ने उसको पकड़ा भी है। जो 2 लोग थे उनके पास उस समय गोली भी थी, जैसे 9 जिंदा गोली और 9 कारतूस मिले हैं, 2 पिस्टल भी मिली हैं। उसके बावजूद भी लोगों के सहयोग से पुलिसकर्मियों ने दौड़ के उसको पकड़ा है। और इस तरह की घटनाओं को हम लोग रोकथाम के लिए ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो इस तरह की घटनाएं उनमें थोड़ी कमी आई, हाँ, लेकिन शून्य नहीं हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ किया जा सके, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सर तो उसकी तो गाइडलाइन कोर्ट से जारी है ही। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट स्टेज में सोचा बताऊंगा, वो ये है कि अब हम लोग कैदियों का जो उपस्थापन है, हमारा पूरा प्रयास है कि इसको 100% हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करें। कब से होगा सर? ये प्रक्रिया चल रही है, कुछ बहुत सारे कोर्ट्स में ये लागू भी है, लेकिन हो क्या पा रहा है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लेवल का नहीं है, कैदियों की संख्या ज़्यादा है। तो पहले चरण में हम लोग ने यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे जो दुर्दांत हैं या कुख्यात अपराध कर्मी हो, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कराया जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि हम सभी कैदियों का जो उपस्थापन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराएं, और इस पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई चल रही है। निकट भविष्य में ये पूरी हो जाएगी। सर गोपालगंज में जो एक हत्या हुई है, बताया जा रहा है पुजारी का पता चला है, उनका घर यहीं पे है, उनके पेरेंट्स यहीं रहते हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आप लोग से कांटेक्ट किया है? कुछ आप लोग ने भी इंट्रोगेशन वगैरह पेरेंट्स से? नहीं, अभी तो वो केस वहाँ पे दिल्ली पुलिस देख रही है, वहाँ से जैसे भी कुछ हमसे सहयोग मांगा जाएगा उसको हम लोग देंगे। अभी आप यार इसको वैसे लगवाया करो यू शेप में। यूज से हाँ, ऐसे लगा, ऐसे लगा, पीछे करना थोड़ा पीछे करो ना, ऐसे लगाओगे तो हो जाएगा। अरे उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए जो भी है, हाँ, तो वेरिफिकेशन होगा, उसको जो भी विधि सम्मत कार्रवाई उसमें की जाएगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। मीडिया में आया है तो उसका वेरिफिकेशन होगा, सत्य पाया जाएगा तो कार्रवाई तो होनी है, FIR भी होगा। वो वेरिफिकेशन चल रहा है, हो जाएगी कार्रवाई। जैसे ही कार्रवाई होगी आपको अपडेट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं दरभंगा को स्पेशली आपने जो कि क्वेश्चन पूछा है, तो मैं अभी दरभंगा SSP को आई इंस्ट्रक्ट कि जैसे ही कोई अपडेट आता है वो उसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। नाम भी हमारे पास है, लेकिन आई कैन नॉट, आपको बता नहीं सकते हैं, इट स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। उसी को कड़ी को जोड़ने से ये कहानी सामने आएगी मर्डर क्यों हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू। वो आज घटना